हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीज़न 3 के बारे में, जिसका फिनाले एपिसोड फाइनली ऐड हो चुका है एंड सना मकबूल ये शो जीत चुकी है एंड नीज़ी सेकंड आया है। सना मकबूल के जीतने से बहुत सारी ऑडियंस खुश है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि वो जीते, क्योंकि शो मेकर्स ने उन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए। ऑलमोस्ट हर वीकेंड के बार पर उनकी क्लास लगाई जाती थी, उनको सुनाया जाता था और कहीं ना कहीं शो रिवॉल्विंग था अराउंड सना मकबूल। तो उनके जीतने से बहुत सारे लोग खुश हैं। अच्छा हुआ नेजी नहीं जीते, क्योंकि अगर नेजी जीतते और कंपटीशन था बिटवीन सना मकबूल एंड नेजी, तो आई थिंक यहाँ पे मेकर्स थोड़े से बायस थे टुवर्ड्स सना मकबूल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ़ैन बेस की, तो आई डोंट थिंक सो कि फ़ैन बेस के मामले में नेजी को हराया जा सकता है। तो आई थिंक सना मकबूल शो मेकर्स के फेवर की वजह से जीती है, बट आई थिंक शी डिज़र्व कि पहली बार शो मेकर्स ने एक ढंग का बायसनेस दिखाया टुवर्ड्स द कंटेस्टेंट। कि इस बार हमने ये चीज़ देखी कि मेकर्स स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स जैसे कि शिवानी, विशाल एंड लवकेश के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा बायस थे। कहीं ना कहीं उन्होंने उनके नेम और फेम का तो फ़ायदा उठाया, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने शो के लिए दिया, उन्होंने शो पे लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं शो मेकर्स उन्हें आगे नहीं ले गए। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा वेस्ट गया, क्योंकि शो मेकर्स ने सिर्फ अपनी चलाई इस सीज़न के अंदर, और दैट्स व्हाई दिस सीज़न इज़ वन ऑफ द फ्लॉप सीज़न ऑफ बिग बॉस। जो हाइप बिग बॉस के OTT 2 की थी, उतनी हाइप इस सीज़न को नहीं मिल पाई, बिकॉज शो मेकर्स बहुत ज़्यादा बायस थे टूवर्ड्स सम कंटेस्टेंट। जैसे कि अगर हम टॉप 5 की बात करें, तो कृतिका, साई केतन, रणवीर शोरे, नेजी और सना मकबूल, जिसमें से आई फील 3 जन तो आई थिंक फालतू में ही यहाँ तक आ गए। जैसे कि कृतिका ने तो कुछ किया ही नहीं पूरे शो के दौरान, उसने सिर्फ खाना पकाया, ना उसने इतना कंट्रीब्यूट किया शो पे। साई केतन मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगे, स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते थे, एक्टर थे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ तक आना डिज़र्व भी करते थे। एंड नेजी आई से उनका फैन बेस काफ़ी तगड़ा है, लेकिन शो पे आपको आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के ओपिनियन होने चाहिए, अपने खुद को शो में इन्वॉल्व रखना होता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम नेजी अपने दुनिया में गुम होते थे। पता नहीं वो कौन से अपनी बस सिर्फ बादलों को देखते रहते थे, गुमनाम रहते थे, लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। जिनसे उनकी बनती है सिर्फ उनसे ही इंटरेक्ट करते थे। जब लोग सामने से उनसे लड़ने भी आते थे ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा शांत चुप चुप रहते थे, इतने ज़्यादा यू नो एक्टिव नहीं बोल सकते गेम के अंदर। अगर रणवीर की बात करें, तो उनका गेम बहुत अच्छा था। आई विल से कि नेजी की जगह टॉप 2 में सना एंड रणवीर शौर्य होने चाहिए थे, क्योंकि उनका गेम बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। इवन दो फिनाले एपिसोड में जब शो मेकर्स ने उन्हें सना मकबूल के बारे में बोलने को बोला, तो सना ने तो एटलीस्ट रणवीर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोला कि आप गेम अच्छा खेलते थे, आप जैसे भी थे, लेकिन यू आर अ गुड पर्सन। बट लेकिन रणवीर ने सिर्फ उनके बारे में जो उनके थॉट्स थे, जो उनके ओपिनियन थे, एंड डे तक, फिनाले तक उन्होंने वही, आई डोंट नो शो पे कैसे आ गई, शो पे आ गई तो फिनाले तक कैसे आ गई, पता नहीं इसका कैसे फैंस से कैसे फॉलो करता है इसको। तो लास्ट तक वो उसके अगेंस्ट थे, जो उनकी पर्सनालिटी में दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और उनका अगर किसी इंसान के लिए एक माइंडसेट सेट हो जाता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने ओपिनियन पर डटे रहते हैं। फिनाल एपिसोड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली थी कि लास्ट डेट तक शो मेकर्स ने विशाल के थप्पड़ वाले टॉपिक को खींचा। यहाँ पे विशाल और अरमान के बीच में डिबेट करवाई गई, जहाँ पे शो मेकर्स ने वापस से वही चीज़ बताई कि कैसे लवकेश गलत थे, आपकी फ्रेंडशिप झूठी थी, आपके वो अच्छे दोस्त नहीं थे। आई थिंक इस टॉपिक को इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब समझ गए कि विशाल का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं, क्योंकि शो मेकर्स को उस टाइम पे शो को ज़्यादा चलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। दैट्स वाई उन्होंने ये टॉपिक का सहारा लिया, और आज तक वो इसी टॉपिक के बेस्ड ऊपर चल रहा है, क्योंकि शो में एज सच इस साल इतना कुछ हाईलाइटिंग था नहीं। और शो पे इस एपिसोड में एक लाइन चंडाल चौकड़ी बोला गया शिवानी, विशाल, कटारिया और सना मकबूल को, जहाँ पे इन चारों का सबसे लीडर बोल सकते हैं उसको बोला गया सना मकबूल, और 3 जो कि सच में इस शो को फेम दे रहे थे, इस
शो पे शाइन कर रहे थे। विशाल, शिवानी और कटारिया, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने नीचे दिखाया कि तुम सारे साइड कैरेक्टर बन चुके हो। मतलब शो मेकर्स कितने ज़्यादा मीन हो सकते हैं टुवर्ड्स द कंटेस्टेंट, वो हमें फिनाले एपिसोड तक देखने को मिला। और भी सारे एक्स कंटेस्टेंट आए शो पे, उन्होंने भी अपने ओपिनियन दिए। आई थिंक सब में सना मकबूल उस दिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। द वे शी वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन, द वे शी वॉज फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, वो दिखाता है द डेडिकेशन टूवर्ड्स द शो कि वो कितनी ज़्यादा एम्बिशियस है, वो कितनी ज़्यादा लगन से इस शो को जीतना चाहती है और इस शो की अहमियत क्या है उसके लिए। और अगर हम नेजी की बात करें तो ही वॉज वेरी चिल। आई थिंक ही वॉज एक्साइटेड, बट आई थिंक वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे उस दिन। शो से सबसे पहले एविक्ट हुई कृतिका, उसके बाद साई, एंड टॉप 3 आर सना मकबूल, नेजी एंड रणवीर शौर्य। तो आप हमें अपना ओपिनियन बताइए कि क्या आपको इस बार का बिग बॉस सच में बायस्ड लगा या फिर आप बिग बॉस ने जो भी किया उसको सही मानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट सना मकबूल फॉर विनिंग द बिग बॉस OTT season 3, and that's it for the video. If you like the video, then please hit a like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching.